हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल एनालिस्ट अमित। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेगुलेटर्स ने रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर के लिए जो रूल्स लेके आई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बढ़ा दिया गया है, लगभग 3 टाइम्स हो गया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख से 6 लाख होती थी, अभी ये 3x तक बढ़ा दिया है इन्होंने। तो ये अब 15 से 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अपन को ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मार्जिन इंक्रीज हो गया है, लॉट साइज़ बढ़ा है। जैसे बैंक निफ्टी का जो है लॉट साइज़ 15 से कितना हो गया 30, और निफ्टी 50 का 25 से 75। अब प्रीमियम ज़्यादा कैसे हमें देना पड़ेगा वो हम देखते हैं। कोई चीज़ मान लो अपन ऑप्शन की 200 रुपये की है, ठीक है, निफ्टी 50 की बात करो, इसमें हम एक लॉट लेते थे, 5,000 रुपये लगेगा। ओके, अभी क्या हो गया है, 200 की चीज़ है और इसका लॉट साइड हो गया 75, मतलब कि अब अपन को 15,000 लगेगा। ये चीज़ हुई है। बाकी यहाँ दिक्कत किसी को, जो छोटे ट्रेडर है जो एक लॉट 2 लॉट में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा रिस्क बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि लॉट साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। और मतलब कुल मिला के रेगुलेटर्स ये चाहते हैं कि ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ओके, ये चीज़ हुई है। सारे इंडेक्स के लॉट साइज़ बढ़े हुए हैं, जैसे कि मैं बता रहा, बैंक निफ्टी का भी बढ़ा है। 15 का लॉट था, जो 15 का लॉट ये हो गया 30 का। सेंसेक्स का 10 का लॉट था तो ये हो गया 20, है ना। तो ऐसे लॉट साइज़ बढ़े हुए हैं। तो ये पहला जो चेंजेस हुआ। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो है वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी मतलब कि जो हमें डेली मंडे को बैंक एक्स की एक्सपायरी हो, मिड कैप की, ट्यूसडे को फिर निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इनकी एक्सपायरी जो वीकली रोज होती थी, इसको ख़त्म करके एनएसई ने अपनी एक एक्सपायरी रखी है निफ्टी 50 की, ठीक है, और बीएसई ने रखी है सेंसेक्स की। ठीक, 2 एक्सपायरी है, ये गुरुवार को होगी, ठीक, और ये शुक्रवार को। ठीक है, अब 2 चीज़ें हो गई। बाकी एक्सपायरी का रूल जो है, वीकली एक्सपायरी में क्या होता था, वॉल्यूम अच्छा था, लगभग 70-75% हमें वॉल्यूम देखने मिलता था वीकली एक्सपायरी में। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए कुछ दिनों के लिए कम हो जाएगा। बाकी विदेशी ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर भारत की ओर रुख किए हुए हैं, तो वॉल्यूम एट द एंड बढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम घट जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर कम होंगे अभी, ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम हमेशा बढ़ता ही गया है, कभी इसको अपन ने कम नहीं देखा है। ठीक है, जो कि मेरा अभी तक का जो अनुभव रहा है। ठीक, तो पहला चेंजेस देखा कि लॉट साइज इंक्रीज हो गए हैं। दूसरा, एक्सपायरी बंद हो गई है, 2 एक्सपायरी बस चालू है, मंथली एक्सपायरी होगी बाकी सारे इंडेक्स की। और तीसरा जो हुआ है, एक्सपायरी के दिन जो है सेलर के लिए ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, इसको 2% अप्लाई कर दिया है सेलर के लिए। ये सेलर्स के लिए है, बायर को इससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपायरी के दिन सेलर लोग जो प्रीमियम का स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जो भी बनाते थे, अपन ऑप्शन बायर है तो सेलर का अपन ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। बाकी उनको जो दूर का प्रीमियम शॉर्ट कर देते थे कि यार अब तो जीरो होना है, मार्केट इस लेवल पर नहीं जाएगा, उनको थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2% का एक्स्ट्रा मार्जिन ये बढ़ गया है। इसका बढ़ाने का कारण ये है कि जो एक्सपायरी में आपने देखा होगा, जो एकदम से स्पाइक आती प्रीमियम में, 10 रुपये का प्रीमियम 90 रुपये चला गया, 100 रुपये चला गया, इसके बढ़ने से इस चीज़ में कमी आएगी। ओके, तो ये भी ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई किसी किसी दिन अगर अपनी एंट्री सही है, डायरेक्शन सही है, अच्छा पैसा बन गया, हमें उसकी लत लग जाती है। जैसे कि लॉट साइज इंक्रीज हुआ, उसका भी कोई इशू नहीं है। जो लर्निंग कर रहा है उसके माइंड में ये चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मैं मार्केट में आ रहा हूँ 2-4 लाख रुपए लेके, तो मैं सीखने पे ही ध्यान लगाऊंगा, उससे कमाई का कोई ऑप्शन नहीं बनता। 2 लाख लगा के आप 4 लाख 8 लाख के सपने शुरू में देख लेंगे, लेकिन वो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ लॉट साइज बढ़ी। दूसरी चीज़ वीकली एक्सपायरी, जो रोज जीरो हीरो का बिल्कुल साइकोलॉजी बिगाड़ के रख दी थी ट्रेडरों की, रोज जीरो हीरो करना, रोज जीरो, तो वो भी बंद हो गया। तीसरा सेलर के लिए ये था। ठीक है, ऑप्शन बेचने पे भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लॉट साइज इंक्रीज हुई है तो मार्जिन ज़्यादा लगेगा। कुछ लोग समझते थे कि ऑप्शन सेलिंग बड़ी सेफ है, इसमें प्रॉफिट ही बनता है, ठीक है, तो उनके लिए मार्जिन ज़्यादा लगेगा, तो जो उनके पास पूंजी कम है उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, बाकी वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आने वाली। और मेरा मतलब इस वीडियो में यही चीज़ जानकारी देना था। एनालिसिस की वीडियो में अलग से बना दूंगा कल के लिए, क्या हो सकता है मार्केट का व्यू। ओके, एट द एंड चीज़ों पे अगर आप डेरिवेटिव मार्केट पे काम करते हैं, डेरिवेटिव मतलब कि FNO फ्यूचर ऑप्शन में, तो आप बिना सीखे यहाँ कुछ नहीं कमाने वाले। ठीक है, 2 साल 3 साल लग जाएंगे आपको, प्रॉपर सीखने में समय देना पड़ेगा, समय के साथ साथ पैसा भी लगाना पड़ेगा। पेपर ट्रेड करके यहाँ किसी का भला नहीं हो सकता, उसमें आप अपनी साइकोलॉजी ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। हाँ, तो अगर आप सीखने पे फोकस करते हैं तभी डेरिवेटिव मार्केट में आप काम कर सकते हैं, इसमें समय लगता है। ठीक है, और अगर 2-3 लाख रुपए आपको साइड में ही रखना पड़ेगा इसको सीखने के लिए, 6 महीने साल भर का समय लगेगा प्रॉपर अगर आपको सीखना है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो खुद लॉस करके सीखो, पहला, जो कि जनरली करते हैं लोग। सेकंड है किसी मेंटर से सीखो। अब मेंटर कैसा, किसी की मेंटरशिप में अगर आप सीखते हैं तो वो आपको ये बता सकता है कि मैंने किन गलतियों के कारण ऐसा होता था, मैंने क्या चीज़ मार्केट में देखी, जो वो 3 साल 5 साल या 8 साल जो भी अनुभव रखता होगा मार्केट का,
वो आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन, क्या हायर पॉसिबिलिटी हो सकती है, लॉसेस की, साइकोलॉजी की, न्यूज़ के इम्पैक्ट, मार्केट का साइकिल, मार्केट कैसे चलता है, इन सारी चीज़ों को उसने देखा होगा, वो चीज़ आपको बता सकता है। अब सही मेंटोर ढूंढना ये भी एक बड़ा टास्क है, ठीक है, क्योंकि सारे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, 9 रुपये में मेरा कोर्स ले लो, कोई बोल रहा है 99 में ले लो, कोई बोल रहा है 999 में ले लो, भाई कोर्स ही कोर्स है, ठीक है। तो आपको लगता है कि 9 रुपये में कोई स्टॉक मार्केट सिखा देगा, समझा देगा, या 99 में या 999 में? अरे 999 छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ ये लो, लगा लो 9 कितने लगाना है, ठीक। आपको कोई लाखों रुपए भी ले लेना तो वो मार्केट आपको सिर्फ वो एक डायरेक्शन आपको दे सकता है, एक सेटअप जो कि उसने लगातार प्रैक्टिस की है उसके बारे में वो आपको बता सकता है। जैसे कि मेरा जो बॉक्स सेटअप है, ठीक है, कि इसमें कोई कैंडल आ गई फिर ये आना ही आना है नीचे, ऊपर जाने पे भी मेरा अगर बॉक्स में कोई कैंडल आ गई तो ये ऊपर जाना है। ये बॉक्स सेटअप पे मैंने 3.5 साल प्रैक्टिस की है। मैंने इस प्रैक्टिस के दौरान राइट एंट्री, राइट एग्जिट और राइट स्टॉप लॉस, ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस किया। वो चीज़ें मैंने सारी कैसे कर पाया, वो सारी जर्नी मैंने चीज़ें की हुई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये भी तो कोर्स ही बेच रहा है, अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। रिक्वेस्ट क्यों पड़ी है? मेरा एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं अपने एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। मैं कोई कॉल पुट टिप नहीं देता, मैं सिर्फ अपने एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं चार्ट की बात करता हूँ, हमेशा एनालिसिस की बात करता हूँ। तो जो लोग मेरे साथ 1-2 साल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस की मैंने एक पॉइंट की मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, ये चीज़ें उन्होंने चार्ट पर देखी हुई है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मुझसे सीखो, आप कहीं से भी सीखो, लेकिन सीख के मार्केट में आओ, क्योंकि अगर आप बिना सीखे मार्केट में आए तो आपका कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं आप कितना भी पैसा लाएँ या ना लाएँ, अगर आप बिना सीखे इधर पे काम कर रहे हैं, एट द एंड आपका सब चला जाएगा। और उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि जो लोग बड़े लॉस खा चुके हैं मार्केट में, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, लेकिन मार्केट में फियर बैठ गया कि यार हमसे बनता कुछ नहीं, लॉस हो गया। उनका लॉसेस हुए हैं, उनकी क्वांटिटी हैवी थी, उनने कभी लर्निंग पे फोकस किया नहीं, एंट्री का लॉजिक पता नहीं, एग्जिट का लॉजिक पता नहीं, और अब वो इस तरह से फंस गए हैं कि उन्हें सीखने का भी मन नहीं कर रहा, उनके मन में बैठ गया कि मार्केट बेकार है, ये है वो है। लेकिन इन सारी चीज़ों से निकल के आना होगा। मेरे भी 2-2.5 साल शुरू के बहुत कठिन थे, ठीक है। कठिन मतलब अपन को लगता है कि यार अपना कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन फोकस मेरा हटा नहीं, सीखने पे लगातार कोशिश करता रहा। एक बार आप सीख गए ना, आपके पास कैपिटल हो या ना हो, अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करने लगेगा कि भाई बंदे में दम है, ठीक है। तो ये स्किल है, ट्रेडिंग एक स्किल है। बिजनेस माइंड से आप यहाँ आइए, सीखिए, समझिए, काम कीजिए, किसी भी अच्छे मेंटर को आप ढूंढिए, उससे सीखिए। अगर मुझसे सीखना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी लर्निंग क्लास शुरू है, ठीक है। तो बस ये है कि मैं 99 या 999 में नहीं सिखाता, क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉपर सीखने के लिए थोड़ा सीरियस हो। भाई मैं अगर अपना प्राइस का वैल्यू मतलब कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है सस्ता रख देता हूँ, मान लो मैं रख देता 999, ओके, इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिनको मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, ज़्यादा आएंगे। और एक जेन्युइन बात बताऊँ, 999 लेकर मैं आपको ये लाखों करोड़ों कमाने की स्ट्रेटजी या तरीके जो कि मैंने 3-4 साल मेहनत करी, मैं वो नहीं दे पाऊंगा जेन्युइनली जो मैं कह रहा हूँ। मैं एक ऐसा मतलब फेयर प्राइस रखा हूँ, ठीक है, कि आप अगर वो मुझे पे करते हैं तो मैं आपके प्रति पूरा अकाउंटेबल हो जाऊँगा कि यार इस बंदे ने मुझे अपना हार्ड एंड अर्न मनी दिया है, तो मैं इसको उसकी वैल्यू तक और उससे कई गुना ज़्यादा प्रोवाइड करूँ। जिनके लाखों फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम में, खासकर स्कैल्पिंग को प्रमोट करते हैं कि मैंने 5 लाख बना लिए, 2 लाख बना लिए, आप देखिए उनकी क्वांटिटी 20,000, 25,000, 40,000 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करना, 5-10 रुपये ले लिए, हो गया 1-2 लाख का प्रॉफिट। बट आप इसके थोड़ा बैकग्राउंड में देखिए, अगर वो प्रीमियम 20 रुपये का उठाते हैं और अगर वो एकदम से 10 आ जाए, क्या होगा? लॉस। वो अपना लॉस बियर करने तैयार है, क्यों? क्योंकि उनकी कमाई किससे हो रही? प्रमोशन से, यूट्यूब की अर्निंग से। उनका कैपिटल जाएगा, अगले दिन फिर सेम कैपिटल लेके मार्केट में बैठेंगे। अब नया बंदा उसको देखता है कि यार ये बढ़िया था, आया 5 मिनट में ट्रेड कर निकल गया। स्कैल्पिंग जो है ना, सबसे कोर है ट्रेडिंग का, जिसको एकदम हाईली स्किल्ड ट्रेडर के लिए स्कैल्पिंग। मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ, पोजीशन भी लेके जाता हूँ, बट ये सारी चीज़ें नॉलेज के बेस पे ही है। ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर गया, 1000 पॉइंट नीचे गिरा, तुम कितना ले पाए? समझ रहे हो? नॉलेज के बेस में अगर आप नॉलेज आप दिखाते हैं और आप अगर 200-300 पॉइंट बीच के पकड़ देते हैं तो वो आपकी स्किल कहलाएगी। स्कैल्पिंग में क्या होता है, अधिकतर प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं लोग, लेकिन जब उसका लॉस होता है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कैपिटल आपने 10 लाख से एक स्कैल्प कर रहे हो, प्रॉफिट का आपका है कि 2 लाख आ जाए, लेकिन ट्रेड अगेंस्ट जाता है ना, और 2 लाख 2.5 लाख अगर लॉस दिख रहा, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट ये लॉस 5-7 लाख रुपये हो जाता है आपका, ऑलमोस्ट 70-80% अकाउंट ब्लो। समझ रहे? इंट्राडे में क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास प्रॉपर एक एंट्री सेटअप है कि हम यहाँ एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये पता है हमारे स्टॉप लॉस यहाँ है। मैं 2 एसएल रखता हूँ हमेशा, एक होता है माइनर एसएल, एक होता है मेजर एसएल। माइनर एसएल किस तरह से आई है, कैंडल स्लो एंड स्टडी आई, माइनर एसएल एड किया, मैं यहाँ एवरेज करता हूँ, ठीक है। लेकिन सडन आ गई, माइनर एसएल एड किया, मैं एग्जिट कर देता हूँ। मैं समझ गया मार्केट आज मेरे फेवर में नहीं है, मैं वेट करता हूँ, सेकंड हाफ में स्विच करता हूँ, फर्स्ट हाफ पे नहीं हुआ कुछ तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। मैंने इस वीडियो को, ये थोड़ा ज़्यादा हो गई, 15-16 मिनट की वीडियो हो गई। बाकी मैं बहुत काफ़ी लर्निंग मेंबर्स हैं जो मुझे लगातार मैसेज और कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं कि सर आप सिखाइए, बताइए कुछ। तो भाई उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा हो शुरू के 6 महीने, साल भर गंवाने के लिए, अब गंवाने का इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोल रहा 1-2 करोड़ गवा दो, उतने होते तो आते ही क्यों ट्रेडिंग में, कोई बिजनेस करके एंजॉय करते। ये ट्रेडिंग बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, ठीक है।
लेकिन जब तक आपसे बनता नहीं है तब तक उसके बाद कोई काम ही नहीं है सर। आप स्किल्ड हो गए, आप कहीं भी रहो ना, आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड करना ही बनता है, बैठे रहो मस्त, एंजॉय करो जहाँ हो आप, घूमो। यहाँ ये ट्रेडिंग सबसे बढ़िया मुझे इस ट्रेडिंग की बात यही लगी कि इसमें हमें किसी को नहीं ढूंढना, ना मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ना मुझे कस्टमर ढूंढना है, ना उसकी क्वालिटी ध्यान देना है, बस मुझे अपना सेटअप देखना है, ये बनता है। कैलकुलेशन के साथ रिस्क अपन ने किया और टारगेट रखे। अपना विनिंग रेशियो लगभग अगर 60% भी अपना विनिंग रेशियो है तो एट द एंड हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। बाकी मेरा जो सेटअप है आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उसकी एक्यूरेसी मेंबर्स बोलते हैं कि सर ये तो 100% वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 100% कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है कि मैं उसको 80-85% तक लेके गया उसकी एक्यूरेसी की। अगर मेरे बॉक्स में कैंडल, अगर मैंने मान लो यहाँ पर मान लो ये मेरा बॉक्स है, यहाँ पर कोई कैंडल सस्टेन हो गई, मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, तो हायर पॉसिबिलिटी है ये मेरे टारगेट डन करेगी। ये चीज़ मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो में भी बताया हुआ है। मैंने निफ्टी 50 के लेवल दिए थे 24,000 अभी 3-4 दिन पहले। तो कुछ मेंबरों के मैसेज आए, बोलते हैं सर आप बोले मार्केट क्रैश हो रहा है, आप बोले 24,000, ये 23,000 निफ्टी जो है 23,400 के आसपास था। मैंने कहा भाई टेक्निकली दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी कल हो सकता है कल 24,000 खुले मार्केट, देख रहे हैं 3 दिन पहले की बात। तो न्यूज़ र्यूमर ये सब बनाई जाती हैं, आप समझ नहीं रहे बात को। आपको प्रॉफिट दिखा दिखा के लालच दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे भी प्रॉफिट होते हैं, लॉस भी होते हैं, ठीक है। कोई मैं सुप्रीम नहीं हूँ मार्केट में, बट अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना सीखने के बाद, आपको लॉस में भी बड़ा आनंद आएगा कि यार कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल है। कैपिटल इतनी रखो ना यार, मैं अगर 200 का प्रीमियम उठाता हूँ, ठीक है, मैंने सपोज 150 क्वांटिटी ली है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो मेरे 30,000 रुपये लगे, मेरे अकाउंट में ही 40,000 थे, 30 मैंने लगा दिए। ये 40 भी है ना जो मेरे सेविंग अकाउंट से, समझ लो उसका 30-40% रखा हूँ, ठीक है। अगर मैं अकाउंट में 1 लाख रखा हूँ अपने, और डीमेट में 40 रखा हूँ, 40 चला जाए ना, 40-60 तो मेरे हैंड में है। इस 40 से जब मैं रिस्क लूँगा ना तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। एट द एंड यही बोलना चाहूँगा, सीखने पे फोकस करो, कहीं से भी सीखो। मुझसे सीखना है तो कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट करने से पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चेक करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी डिटेल वीडियो आज फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ, मेरा चैनल है मार्केट मेड ईजी, उस पर ही अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप जिनका भला चाहते हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। और ट्रेडिंग एक बिजनेस है, उसको इस नज़र से देखें और काम करें, लेकिन सबसे पहले सीखें। आप 1 लाख रुपये भी अगर आप रखते हैं और ये फोकस रखते हैं कि मुझे सीखना है, बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखा दूंगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ। बाकी प्रॉफिट लॉस आपके फियर और ग्रीड के कारण होगी, और आपकी साइकोलॉजी वो प्रैक्टिस करने पे इंप्रूव होगी। मैं मेंटरशिप में आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, सही चीज़ें बता सकता हूँ, उसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे 6 महीने साल भर, आप अपने अंदर एक अलग ही बदलाव पाएंगे और ट्रेडिंग आपकी एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को और नहीं खींचूंगा, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, इसमें लर्निंग वीडियो अब लगातार पोस्ट होंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।